नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीआई को लेकर सामने आ रही एक बड़ी खबर की। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही इस पूरे सिस्टम को चलाने का खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार अब यूपीआई की मौजूदा जीरो एमडीआर व्यवस्था में बदलाव की संभावना पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें, अभी आम लोगों के लिए यूपीआई पेमेंट पर कोई नया चार्ज लगाने का फैसला नहीं हुआ है। दरअसल सरकार के सामने मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। पहला, कुछ ज्यादा रकम वाले मर्चेंट पेमेंट पर एमडीआर यानी ट्रांजैक्शन शुल्क फिर से लागू किया जाए। दूसरा, ऐसा इंसेंटिव सिस्टम बनाया जाए जिसमें सरकार की आर्थिक मदद धीरे धीरे कम की जाए। इसका मकसद यूपीआई को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत और टिकाऊ बनाना है। अब समझते हैं कि एमडीआर आखिर होता क्या है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए मर्चेंट से लिया जाता है। यूपीआई पर 2019 तक मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए 0.30% तक एमडीआर लागू था। लेकिन जनवरी 2020 से यूपीआई पर जीरो एमडीआर लागू कर दिया गया ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले और लोग कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन यूपीआई के इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी के साथ इसे चलाने की लागत भी बढ़ रही है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों को सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सर्वर और साइबर सुरक्षा पर लगातार खर्च करना पड़ता है। संसदीय समिति के मुताबिक सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने और जीरो एमडीआर से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जबकि इंडस्ट्री की अनुमानित ऑपरेशनल लागत करीब 20,700 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी वजह से सरकार अब ऐसा मॉडल तलाश रही है जिससे यूपीआई पूरी तरह सरकारी मदद पर निर्भर न रहे। इसी में एक विकल्प टीयर्ड इंसेंटिव सिस्टम का है। आसान भाषा में कहें तो सरकार की आर्थिक मदद को अचानक खत्म करने के बजाय धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अलग इंसेंटिव तय किए जा सकते हैं। हालांकि इसका पूरा ढांचा अभी तय नहीं हुआ है। दूसरा विकल्प ज्यादा रकम वाले कुछ मर्चेंट पेमेंट पर एमडीआर लगाने का है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगेगा। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो एक तय सीमा से ज्यादा रकम वाले चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी साफ कर चुकी हैं कि आम यूपीआई यूजर पर हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लगाने की योजना नहीं है। यानी अगर आप किसी को यूपीआई से पैसे भेजते हैं या रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के लिए यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो फिलहाल उस पर कोई सामान्य शुल्क लगाने की घोषणा नहीं हुई है। सरकार का फोकस मुख्य रूप से बड़े रकम वाले चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर है। यूपीआई का भविष्य देखते हुए यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाता है। संसदीय समिति के अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में यूपीआई हर महीने करीब 150 अरब ट्रांजैक्शन संभाल सकता है और करीब 60 करोड़ नए यूजर्स इससे जुड़ सकते हैं। ऐसे में हर ट्रांजैक्शन की छोटी लागत भी मिलकर बहुत बड़ी रकम बन सकती है। सरकार की चिंता यह भी है कि अगर पेमेंट कंपनियों को पर्याप्त कमाई नहीं होगी तो साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और सिस्टम को बेहतर बनाने में निवेश प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश यह है कि यूपीआई की रफ्तार भी बनी रहे और इसे चलाने के लिए एक मजबूत आर्थिक मॉडल भी तैयार हो। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आगे यूपीआई से जुड़ी स्टीयरिंग कमेटी एमडीआर की दर और उस रकम की सीमा पर फैसला कर सकती है जिसके ऊपर शुल्क लगाया जा सकता है। अगर एमडीआर लागू होता भी है तो सरकार के मुताबिक इसे सीमित संख्या में ज्यादा रकम वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आम यूपीआई यूजर्स के लिए फिलहाल राहत की बात यही है कि यूपीआई को सभी लोगों के लिए पेड सर्विस बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ यह देख रही है कि तेजी से बढ़ते यूपीआई सिस्टम का खर्च लंबे समय तक कैसे संभाला जाए। यानी यूपीआई का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन भविष्य में बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए नियमों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।